हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालूर और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टीनोटॉमी की क्या सच में ज़रूरत पड़ती है सीटीईवी ट्रीटमेंट में। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, बट इसकी टीनोटॉमी या फिर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन मत करिए, प्लास्टर से ही इसको ठीक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीटीईवी का जो पूरा ट्रीटमेंट है जिसको हम पॉन्सेटी टेक्निक के द्वारा करते हैं, इसमें जो टीनोटॉमी है ये बहुत ही इंटीग्रल और ज़रूरी पार्ट है और इसके बिना हम उसमें बेसिकली जो उसका हील है उसको पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे केसेस में जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है उस केसेस में सीटीईवी का जो रिकरेंस रेट है वो ऑलमोस्ट तय है, वो दोबारा से वापस आएगा ही आएगा। और मैं आज आपको डिटेल में ये बताऊँगा कि बेसिकली टीनोटॉमी क्या करता है। जब भी हमारा सीटीईवी का हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो जो हम सबसे पहले जो अपना पंजा है उसको हम करेक्ट करते हैं और उसको अलाइन करते हैं अपने पिछले जो कि हाइंड फुट बोलते हैं उससे 4 या 5 प्लास्टर के बाद जब वो पूरी तरीके से अलाइन हो जाता है, उसके बाद जो हील होती है वो एक्चुअल में जो बोन होती है वो अपनी जगह पे नहीं होती है और वो ऊपर की तरफ होती है और उसको हम कॉमन साइंटिफिक टर्म्स में इक्वाइनस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो इक्वाइनस डिफॉर्मिटी है ये हम किसी भी हालत में प्लास्टर से उसको खींच के नीचे नहीं ला पाते हैं, बिकॉज वो बहुत ही टाइट होती है, टाइट मसल होती है। और जब तक वो इक्वाइनस फुट जो कि बोन नीचे नहीं आएगी इक्वाइनस पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में, तब तक जो फुट है वो पूरी तरीके से डी शेप्ड रहेगा, हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस रहेगी और जो भी वो शूज़ पहनेगा वो खुल जाएगा। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं कि सर हमने बच्चे को शूज़ पहना है पर वो तो पहन ही नहीं रहा है। वो पहन इसलिए नहीं रहा है कि उसका टीनोटॉमी नहीं हुआ है। उस केसेस में उसका जो फुट है वो अभी भी ऊपर की तरफ है इक्वाइनस पोजीशन में, तो बच्चे का जो फुट है वो पहन ही नहीं पाता, वो शूज़ में से निकल जाता है। तो ये जो केसेस हैं इसमें हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप टीनोटॉमी से डरें ना। टीनोटॉमी सीटीईवी सर्जरी का इंटीग्रल पार्ट है और मैं कोशिश करता हूँ आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका जो सीटीईवी है हम लोकल एनेस्थीसिया में ही कर देते हैं, बच्चे को बेहोश नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लोकल एनेस्थीसिया उसके जहाँ पे टीनोटॉमी करते हैं वहाँ पे लगाते हैं और उसको जब नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं, उसके बाद हम 15 नंबर की ब्लेड से उसके जो लिगामेंट जो टेंडन है इसको टेंडर एक्लिस बोलते हैं उसको हम कट करते हैं और कट करने के जस्ट बाद उसका फुल मूवमेंट आ जाता है पैर का। उसके बाद करेक्टेड पोजीशन में हम 21 डेज़ का प्लास्टर देते हैं और उसको जब हम खोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो 4 फुट, मिड फुट और हाइंड फुट तीनों अलाइंड होते हैं, एक नॉर्मल सपल फुट होता है। और उसी के बाद जो है हम शूज़ देते हैं और शूज़ के बाद जब वो बच्चा उसको कॉन्स्टेंटली पहनता है तो फुल रिजल्ट्स आते हैं। सो मैं आज आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप टीनोटॉमी की सर्जरी से डरें ना, वो एक एसेंशियल पार्ट है, उससे बचें ना। अगर आप उस सर्जरी को नहीं कराएंगे तो बच्चा प्रोबेबली बहुत जल्दी वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा जो फुट है, और जो शूज़ है उसकी भी कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी बिकॉज बच्चे का जो पैर है वो फुट में पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाता है, तो बच्चा शूज़ को नहीं पहन पाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस टीनोटॉमी जो है इसके बारे में जो भी नेगेटिव है या फिर डर है उसको निकालें, और अगर आप पूरी तरीके से सीटीईवी का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ये उसका एसेंशियल पार्ट है और उसे करना ही चाहिए। यदि आपको लगता है आपके बच्चे को सीटीईवी है और आपको बच्चा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप चाहें तो हम उसका यहाँ पे आके आप जयपुर में मालूर हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे आके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं।